हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मूवी बैटमैन बिगिंस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहां हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा जिसका नाम है ब्रूस वेन। वो अपनी फ्रेंड रिचल डॉस के साथ खेल रहा होता है और वहीं खेलते खेलते उसका पैर एक सुरंग में अंदर चला जाता है, जिससे वो उसमें गिर जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे चमगादड़ होते हैं। वो चमगादड़ एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है। ये डर उसके अंदर बैठ जाता है और रिचल भागकर उसके माता पिता को बुलाने जाती है। तभी उसके पिता थॉमस वेन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। वो उस वक्त काफ़ी डरा होता है। वो अपने बेटे को एक बात समझाते हैं, हम गिरते क्यों हैं ताकि हम फिर से उठ खड़े हों। तुम्हें कभी डरना नहीं ब्रूस, तुम्हें उस डर का सामना करना है। ब्रूस के पिता थॉमस वेन गौतम शहर के वेल नोन सर्जन प्लेंथोप्रेस और साथ ही वेन एंटरप्राइजेस के सीईओ थे। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो गौतम सिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, इसलिए उन्होंने एक ट्रेन बनाई जो कि गौतम शहर के बीच में चला करती थी। और ये ट्रेन सस्ती थी, इसमें गरीब भी बैठ सकते हैं। अब वहीं ब्रूस, थॉमस और उनकी पत्नी मार्था पहुंच जाती है एक थिएटर के अंदर में, जहाँ पर एक शो चल रहा होता है, जहाँ पर कुछ लोग बैट बनकर सब लोगों को इंटरटेन कर रहे होते हैं। और इन चीज़ों को देखकर ब्रूस के मन में वो डर फिर से पैदा हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर थॉमस वेन मार्था को लेकर पीछे गेट से निकल जाते हैं। जब वो पीछे के रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और वो उन पर बंदूक तानता है और उनसे पैसे मांगता है। तभी थॉमस वेन अपना पर्स निकाल कर उसमें से पैसे दे देते हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी के गले में जो नेकलेस पड़ा है मुझे वो भी चाहिए। मगर थॉमस वेन ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो नेकलेस को बचाने के लिए बीच में आते हैं। मगर तभी उस चोर की गोली चल जाती है और वहीं पर मार्था की और थॉमस वेन की डेथ हो जाती है। ब्रूस ये सब देखकर काफ़ी बौखला जाता है, वहीं बैठकर रोने लगता है। ब्रूस के माता पिता उसके साथ नहीं थे, अब वो अनाथ हो चुका है और उसका जिम्मेदार वो खुद अपने आप को मानता था, क्योंकि उसी ने अपने माता पिता को वहाँ से बाहर निकलने को कहा था। इसीलिए वो हादसा उनके साथ घटा, इसलिए वो अपने आप को आज तक माफ़ नहीं कर पाया। वो अल्फ्रेड से कहता है कि मैं उन लोगों से वहाँ से निकलने को नहीं कहता तो शायद वो आज मेरे साथ होते। मगर तभी अल्फ्रेड, जो कि उनके घर के बटलर होते हैं, वो ब्रूस को समझाते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये तो उस चोर की गलती थी, इसमें तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अगले दिन जब पुलिस की तहकीकात होती है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर गॉर्डन और साथ ही कमिश्नर आते हैं और ब्रूस से कहते हैं कि हमने उस चोर को पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और 14 साल बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो चोर जिसने ब्रूस की मॉम और डैड को मारा था, उसकी अब रिहाई होने वाली है। उसका नाम था चिल। उसका वकील कहता है कि जो गुनाह चिल ने किया उसकी सज़ा उसने काट ली है और अब हमारे साथ ये बहुत ही अहम मिशन पर काम कर रहा है। इस शहर का जो गुंडा है जिसका नाम है फैल्कोनी, ये उसके खिलाफ सबूत देगा अगर आप इसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब पीछे बैठा ब्रूस वेन भी सुन रहा होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो चिल को छोड़ें। अब ब्रूस ने डिसाइड कर लिया था कि जिस इंसान ने मेरे माता पिता को मारा है मैं उससे बदला लूँगा। अब वो एक पिस्टल छुपाकर चिल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले कोई और पीछे से चिल को गोली मार देता है, इससे वो वहीं मर जाता है। अब इसके बाद रिचल और ब्रूस वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रूस रिचल से कहता है कि मैं उसे मारने वाला था, लेकिन मुझसे पहले उसको किसी और ने मार दिया। जब रिचल ये सुनती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो ब्रूस को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम इतने बुज़दिल हो सकते हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो कभी भी तुम्हारे काम को सराहते नहीं। वो एक अच्छे इंसान थे, वो लोगों की मदद किया करते थे। अब इसके बाद ब्रूस उस गन को फेंक देता है और उसको अपने इस काम पर पछतावा होता है। अब वो सोचता है कि फॉल्कन जिसने चिल को मरवाया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। जब ब्रूस फॉल्कन के सामने आता है तो वो उसे मारने की धमकी देता है। तभी फॉल्कन कहता है कि यहाँ बैठे बड़े बड़े जज और पुलिस ऑफिसर ये सब मेरे जेब में हैं, चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं पे मार सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। ब्रूस उससे कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। अब फॉल्कन ब्रूस से उल्टा सीधा कहता है और उसके पिता की इंसल्ट भी करता है। वो ब्रूस से कहता है ये डर की ताकत है जो मुझे शक्तिशाली बनाती है, तुम इस ताकत को कभी नहीं खरीद सकते। इसके बाद ब्रूस जो डिसाइड करता है कि अब वो पहचानेगा कि आखिर डर की ताकत होती क्या है। जानना चाहता था कि एक चोर जब चोरी करता है उसके अंदर कितना डर होता है। अब वो क्राइम करना शुरू कर देता है सिर्फ ये जानने के लिए जुल्म करने के बाद जुल्मी के मन में आखिर क्या चलता है। अब वो अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। 5 साल तक अपने घर से दूर रहता है। अब हमें 5 सालों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो पूरी तरह से जुल्म की दुनिया में चला जाता है। उसने बुरे बुरे काम करना शुरू कर दिया है। इसी जर्नी के दौरान चोरी के केस में उसे जेल हो जाती है। उस जेल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उसे सारे के सारे कैदी मारने लगते हैं, लेकिन अब तक उसके अंदर से डर निकल चुका था। अब वो उन कैदियों को खूब पीटता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और उससे कहते हैं हमें बचाने की ज़रूरत है। तब वो वहाँ पर ब्रूस कहता है मैं तो ठीक हूँ,
तभी पुलिस वाले कहते हैं नहीं, हम तुम्हारी नहीं, उन बाकी कैदियों की बात कर रहे हैं जिनको तुमने अभी धोया है। उसे अब एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तभी वहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है हेनरी उखाट। वो उससे कहता है, ब्रूस वेन, मैं आपको जानता हूँ और साथ ही मैं आपकी मदद करूँगा ज़िंदगी के उस मकसद को ढूंढने में जिसमें आपने अपने पिछले 7 साल लगा दिए। ब्रूस वेन कहता है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। हेनरी उखाट कहता है, आप जैसे लोगों के लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। आप जो दिखावा कर रहे हैं क्रिमिनल बनने का, वैसे आप हैं नहीं। मैं आपको आपकी पहचान दिलाने में मदद करूँगा। और तभी वो उससे लीग ऑफ शैडो नाम की संस्था में शामिल होने को कहता है और कहता है कि कल आपको एक जगह पर छोड़ दिया जाएगा। वहाँ से आपको एक नीला फूल ढूंढकर बर्फ़ की उस चट्टान तक पहुँचना है जहाँ पर हमारा घर है। अगर आप इस काम में सफल होते हैं तो आपको हमारी संस्था में शामिल कर लिया जाएगा। अब अगले दिन ब्रूस को एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। अब वो बहुत मेहनत से उस फूल को ढूंढकर जो डुकाट ने उसे लाने को कहा था उस बर्फीली चोटी पर पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसे एक शख्स बहता हुआ मिलता है और वहाँ पर उकाट भी होता है। अब फाइनली ब्रूस उस संस्था में शामिल हो जाता है। अब ब्रूस की ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि डुकाट उसे खुद ट्रेनिंग देता है जिससे वो दुश्मन को हरा सके। अब फाइनली उसकी ट्रेनिंग का आखिरी टास्क होता है जिसमें उसे एक कैदी की जान लेनी है। डुकाट कहता है कि इसने किसानों की ज़मीन हड़पी है, ये भी एक गुनाह है, हमें इस मुजरिम की जान लेनी पड़ेगी और यही तुम्हारा फाइनल टास्क है। अब ब्रूस ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तभी डुकाट कहता है तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हमारे संस्था के स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। और ब्रूस को वहाँ पर ये बताया जाता है कि हमारी ये जो संस्था है ये जुल्म मिटाती है। वो कहता है कि हमें लगता है कि किसी शहर में अत्याचार जुल्म बहुत बढ़ चुका है तो हम उस पूरे के पूरे शहर को नष्ट कर देते हैं। इन्होंने पहले इटली और रोम पर भी हमला किया था, वहाँ पर पूरे के पूरे लोगों को जान से मार दिया था। और वो लोग कहते हैं कि अब हम तुम्हारे शहर गौतम से जुल्म का खात्मा करेंगे, उस शहर का नामो निशान मिटा देंगे। अब उसे उन लोगों का इरादा समझ आ गया था। अब वो उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन सब लोग उस पर हमला कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उस पूरी की पूरी संस्था को उड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो अपने गुरु उकाट को बचा लेता है जिन्होंने उसे लड़ना सिखाया जिससे कि ब्रूस आज इतना मजबूत बन सका। वहाँ से निकलने के बाद उसे अब एल्फ्रेड मिलते हैं जो कि उसके घर का बटलर था जिन्होंने बचपन से ब्रूस की सेवा की थी। उससे कहते हैं आपका स्वागत है, आप 7 साल तक घर से बाहर थे। इन 7 सालों में आपके पिता की कंपनी को काबिल लोगों ने चलाया मगर इन 7 सालों में आपको मुर्दा घोषित भी कर दिया क्योंकि आप इतने टाइम से गायब थे। मगर उस वक्त ब्रूस के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो एल्फ्रेड से कहता है कि अब गौतम सिटी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है, यहाँ पे हर कोई बिक चुका है, हर किसी के मन में चोर है। मगर अब मैं इस सिटी से जुल्म का खात्मा करूँगा, मगर इस शहर के साथ मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए जिसे कोई भी नहीं जानता हो, जिसे ना तो पुलिस पकड़ सके और ना कोई अमीर इंसान उसे रिश्वत खिला सके। मेरे इस चेहरे को हर कोई पहचानता है मगर वो चेहरा जिसे कोई भी नहीं जानता, उससे मुझे ये सारे काम करने में आसानी हो गई। अब ब्रूस अपने घर पहुंच जाता है। उसे वहाँ पे एक चमगादड़ उड़ता हुआ दिखता है। अल्फ्रेड उससे कहते हैं ये एक सुरंग है जहाँ से चमगादड़ आ जाते हैं। तब ब्रूस उस सुरंग में जाने का डिसाइड करता है। जब वो अल्फ्रेड के साथ उस गुफा में पहुँच जाता है उसे वहाँ पर एक अलग जगह दिखती है जो उसे लगता है कि ये मेरे छुपकर काम करने के लिए सही जगह रहेगी। तब उसे वहाँ पर अल्फ्रेड ये भी बताता है कि सिविल वॉर के दौरान आपके दादाजी ने ये जगह बनवाई थी ताकि वो काफ़ी सारे देशभक्तों के साथ यहाँ पर आकर छुप सकें। अब अगले दिन ब्रूस ये डिसाइड करता है कि वो अपने पिता की कंपनी में जाएगा और वो अपने हक को वापस लेगा। अब वो वहाँ पर पहुँचकर वहाँ के अधिकारियों से बात करता है। वो लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं ये आपकी ही कंपनी है, क्या आप अपनी गद्दी संभालने के लिए तैयार हैं? तो ब्रूस कहता है नहीं, मुझे बस एक छोटा सा काम दे दो जिससे मैं अपना समय निकाल सकूँ। अब वो लोग उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जो कि नई नई चीज़ों को बनाता है, उन्हें इन्वेंट करता है, शायद ये डिपार्टमेंट आपके ज़रूर काम आए। और अब ब्रूस की मुलाकात होती है उस डिपार्टमेंट के हेड से, उनका नाम होता है फॉक्स। वो उसे बताते हैं ये डिपार्टमेंट काफ़ी टाइम से मैं संभाल रहा हूँ मगर यहाँ पे आप जैसा कोई बड़ा आदमी आया है इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। तब ब्रूस उनसे कहता है मुझे पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग करनी है, क्या आपके पास में ऐसा कोई इक्विपमेंट है? तब फॉक्स उसे कई सारे इक्विपमेंट दिखाते हैं जैसे कि बुलेट प्रूफ सूट और साथ ही कुछ हैंड ग्लव्स और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही ये बताते हैं कि ये सारी इक्विपमेंट्स एडवांस पुलिस फोर्स के लिए बनाई गई थी मगर ये इतनी महंगी थी कि एंटरप्राइजेस ने इसका मास प्रोडक्शन करने में रोक लगा दी। उन्हें ऐसा लगता था कि 3 लाख का सूट एक इंसान की कीमत से ज़्यादा महंगा है। तभी ब्रूस की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जिसका नाम होता है टम्बलर। ये बिल्कुल टैंक जैसी होती है। अब वो वहाँ पर उसकी टेस्टिंग करता है। तभी उसे वहाँ पर फॉक्स बताते हैं कि आर्मी के लिए इस गाड़ी को बनाया गया था।
ये गाड़ी पानी में, रेत में, पहाड़ों पर और पुलों पर भी चल सकती है, मगर इसकी कभी मंजूरी ही नहीं मिली। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके अंदर अब कोई कमी नहीं है, आप इसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रूस उनसे कहता है, क्या ये गाड़ी मुझे ब्लैक कलर में मिल सकती है? अब ब्रूस के पास सूट और उसके इक्विपमेंट्स हैं और इसके साथ साथ एक गजब की गाड़ी भी है। अब इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए उसके पास एक आइडिया होता है, उसका ये डर। उसने ट्रेनिंग में ये चीज़ सीखी थी कि हमेशा अपने डर पर काबू करना सीखो, और वो सबसे ज़्यादा डरता था चमगादड़ से यानी बैट से। अब वो इसी डर को अपनी ताकत बना लेता है और अब वो एक बैटमैन बनकर उभरता है, जो कि गौतम शहर के सारे मुलजिमों को कानून के द्वारा उन्हें सजा दिलवाएगा। अब ब्रूस वेन बैटमैन बनकर पहुंचता है इस शहर के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के पास, जिनका नाम था जेम्स गॉर्डन। वो पीछे से आकर उनसे बोलता है, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपका दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मुझे आपसे बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब डर के मारे गॉर्डन उससे कहता है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। बैटमैन उससे कहता है कि इस शहर का गुंडा है फॉल्कन, जो कि बहुत सारे काले धंधे करता है और उसने कई बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मगर उससे कोई पकड़ता क्यों नहीं। तो जेम्स गॉर्डन उसे बताते हैं कि इस शहर के अंदर हर एक पुलिस वाला बिक चुका है, हर कोई उसके तलवे चाटता है, अब कोई ऐसा नहीं बचा जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। तो बैटमैन कहता है कि उसके खिलाफ अब हम खड़े होंगे। ये कहकर बैटमैन वहाँ से चला जाता है। अब वो पहुँचता है नैरोज में। नैरोज एक बहुत बड़ा शिप कंपार्टमेंट है, वहाँ पर काफ़ी सारे कंटेनर होते हैं और वहाँ पर उनमें से एक कंटेनर फॉल्कोनी का भी होता है। वो वहाँ पर ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर बैटमैन पहुँच जाता है और एक एक करके उसके सारे गुंडों को मारता है। उसका सूल है कि वो किसी को जान से नहीं मारता, सिर्फ वो बस उन लोगों को काफ़ी डराता है और उन्हें बहुत पीटता है। अब फाइनली वो फॉल्कोनी के पास भी पहुँच जाता है, तो उसे एक बड़ी सी स्पॉटलाइट से बांधकर और पुलिस तक सारे के सारे सबूत पहुँचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन फॉल्कोनी को कोर्ट में ले जाया जाएगा और उस केस का अगुवाई कर रही होती है रेचल डॉस, जो कि शहर की एक ईमानदार वकील होती है। ये ब्रूस के बचपन की दोस्त भी थी, मगर उसके कोर्ट में जाने से पहले वहाँ पर फॉल्कोनी का वकील आ जाता है, जिसका नाम होता है क्रेन। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊँ। तभी फॉल्कोनी कहता है कि मुझे तुम्हारे सब राज पता है, मैं जिस ड्रग्स की सप्लाई इस शहर में करता हूँ उसकी ज़रूरत तुम्हें भी पड़ती है, तुम उन ड्रग्स का इस्तेमाल अपने पागल खाने में पागलों पर करते हो। अब क्रेन अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें से एक स्कार्क्रो का मास्क निकाल कर पहनता है और फॉल्कोनी के मुंह पर एक गैस छोड़ता है। जब इस गैस का असर उस पर होता है तो उसे अपने सामने खड़ा हुआ इंसान बहुत ही भयानक लगता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। वो पागल तो हो जाता है। तो कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ता है कि फॉल्कोनी गुंडा नहीं पागल है, इसे जेल में नहीं बल्कि पागल खाने में भेजना चाहिए। इस बात से रेचल को काफ़ी बुरा लगता है और वो क्रेन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने उसे पागल करा दिया जबकि वो बिल्कुल सही था, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, मुझे सच सच बताओ। अब इसके बाद क्रेन उसे अपने एक लैब में लेकर जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक केमिकल को गौतम सिटी के पाइपलाइन में मिला रहे थे। ये गैस बहुत ही खतरनाक होती है। इस गैस का इस्तेमाल वो अब रेचल पर भी करता है। जब किसी इंसान के ऊपर इस गैस का असर होता है तो उसके सामने जो खड़ा पर्सन होता है वो उसे बहुत ही भयंकर राक्षस दिखने लगता है। अब वो वहाँ पर बैटमैन भी पहुँच जाता है, क्योंकि रेचल को वहाँ से किसी अपनी चालाकी से वहाँ से निकाल कर अपनी गाड़ी तक पहुँचता है और उसे वहाँ पर बैन मैना में ले जाता है, जहाँ पर उसके पास उस गैस का एटीट्यूड है जो कि उसे फॉक्स ने दिया था। अब अगले दिन ब्रूस का बर्थडे भी होता है। उस दिन उसके यहाँ गौतम सिटी के बड़े बड़े लोग आए होते हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कई ऊँची ऊँची ओहदे वाले लोग आते हैं और तभी उसकी मुलाकात होती है हेनरी डुकाट से। तब डुकाट उसे बताता है कि जिस मशीन को तुम इस शहर में लाने से रोक रहे हो उसे मैंने ही तैयार किया है और मैं ही चाहता हूँ इस शहर से जुर्म का नामो निशान मिटाना। तभी ब्रूस कहता है कि प्लीज़ इन लोगों को कोई नुकसान मत पहुँचाना। तभी डुकाट कहता है अगर तुम चाहते हो कि इन लोगों की जान बच जाए तो इन्हें यहाँ से कोई बहाना बनाकर निकाल दो। तो अब ब्रूस वेन उन लोगों से कहता है कि आप सब लोग बस पैसे के भूखे हो, मुझे इस्तेमाल करके दिखाते रहते हो कि आप मेरी इज्जत करते हैं, मगर इसके पीछे आपके दो चेहरे हैं। आप लोग सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनकर दिखाते हो और पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। आप लोग बस यहाँ फ्री की दारू पीने आए हो, अगर तुमने मेरी दारू ख़त्म कर दी हो तो यहाँ से निकल जाओ। अब सब लोग बुरा मानकर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद हेनरी उससे कहता है कि तुम मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट थे, मैं तुम्हें अपनी पूरी टीम को लीड करवाने के लिए रखना चाहता था, मगर तुमने एक दूसरा रास्ता चुना, तुमने कानून का रास्ता चुना और तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे इस मुजरिम ने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। अब वो लोग ब्रूस वेन के घर को जला देते हैं। उसके घर में आग लग जाने की वजह से एक बड़ा लकड़ी का पिलर उसके ऊपर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पर एल्फ्रेड आकर उसकी जान बचाते हैं
जिन्होंने आज तक ब्रूस वेन की सेवा की थी। उनके माँ बाप के गुजरने के बाद उन्होंने उसे बचपन से पाला था। अब वहाँ पर ब्रूस वेन काफ़ी दुखी हो जाता है। वो कहता है सब बर्बाद हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हार गया। तभी अल्फ्रेड कहते हैं कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि हम फिर से उठ खड़े हों और उन मुश्किलों का सामना करें जिन्होंने हमको तकलीफ दी है। अब दूसरी तरफ हेनरी डुकार्ट को देखते हैं, जो कि माइकल गार्ड एमीमीटर को फिर पहुंच जाता है गौतम सिटी के बीच में। वो उस ट्रेन में बैठकर जो कि कनेक्ट होती है बेन एंटरप्राइजेस से, क्योंकि बेन एंटरप्राइजेस ही ऐसी जगह है जहाँ से पूरी गौतम सिटी को पानी मिलता है। उस माइक्रो एमीमीटर को उस पाइपलाइन में लगाना चाहता था, जिससे पूरे शहर में वो ड्रग्स का मिला हुआ पानी गैस बनकर उड़ जाए और सब लोग हेलोसिनेशन का शिकार हो जाएं। और होता भी ऐसे ही है कि शहर के एक हिस्से में वो गैस को लोगों के बीच में फैला देता है, जिससे सबके सब लोग हेलोसिनेशन का शिकार हो जाते हैं। अब वो उस ट्रेन से बेन एंटरप्राइजेस में जा रहा होता है। अब बैटमैन जेम्स गॉर्डन के पास जाता है और उनसे कहता है आप मेरी गाड़ी ले जाओ और उस पुल के सारे पिलर्स को तोड़ दो, और मैं जाकर हेनरी डुकार्ट को रोकता हूँ। अब बैटमैन उस ट्रेन के अंदर पहुँच जाता है जिसमें डुकार्ट होता है। वहाँ पर उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और जेम्स गॉर्डन ने सारे के सारे पिलर्स को तोड़ दिया था, जिससे पुल टूट गया। अब ट्रेन नीचे गिरने वाली होती है, तभी बैटमैन डुकार्ट को उसी में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर डुकार्ट की मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि बेन एंटरप्राइजेस के शेयर जो बेच दिए जाते हैं उन्हें ब्रूस खरीद लेता है और वो अपनी कंपनी का CEO बन जाता है, और साथ ही ल्यूसियस फॉक्स को एक हाई पोजीशन पर काम दे देता है। उन्होंने ही ब्रूस वेन को वो सारी की सारी चीज़ें दी जिससे वो बैटमैन बन पाया। अब हमें फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि बैटमैन के पास जेम्स गॉर्डन आते हैं और वो उससे कहते हैं कि एक और क्रिमिनल है जो लोगों को मारता है, और साथ ही उसने 2 बैंक्स में रोबरी भी की है। और ये सब कुछ करने के बाद एक ताश का पत्ता छोड़ जाता है जिस पर जोकर का चिन्ह होता है, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।